जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामत आप सिरजनहारे तारिया। सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत न पारा वारिया। जिन्नी तू सेविया भाव कर से तुद पारे उतारिया। लब लोभ काम क्रोध मोह मार कढे तुद सब परवारिया। तन सो तेरा थान है सच तेरा पैशकारिया। नानक तू लैना तू है गुर अमर तू विचारिया। गुर डिठा ता मन सधारिया। गुर डिठा ता मन सधारिया। वाहिगुरु जी। सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो। जैसे मरत गण काशी उदरे ताको जासे उर तहारो। मन रे प्रभ की शरण विचारो। जैसे मरत गण काशी उदरे ताको जासे उर तहारो। रहाओ अटल पयो त्रुजा कै सिमरन अर नर पै पद पाया। दुख हरताई बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। जब ही चरण गही कृपा निध गज गराते छूटा। मैं नाम कालो वरनु राम कहेत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने निमख माए निस्तारा। नानक कहे चेत चिंता मन तैं भी उतरे पारा। अजामल पापी जग जाने निमख माए निस्तारा। नानक कहे चेत चिंता मन तैं भी उतरे पारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ।
ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। बड़ा सुभागा दिन है। आओ सब तो पहला अपने आप नूं सतगुरु जी के चरणों में जोड़िए अते धन धन सतगुरु गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी दे अज पावन पवित्र प्रकाश दिवस है। उस गल की समुची मानवता नूं, समुची मनुखता नूं लख लख बधाई होवे। करो बिरतियां एकागर, सब तो पहला गुरु फतेह जी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहला पहल जो धरती के तख्ते ते मनुख कुछ अपनी वसों बना के रहन लगा, एक दूजे दे सहयोगी बन के जिउण लगा। जिंदगी के खतरियां नूं, जिंदगी दीयां दुश्वारियां नूं, जिंदगी दीयां औकड़ां नूं इकट्ठे होके हल करन लग पए। इस तरह विचरदियां कोई कोई काम कर लैंदा सी, कोई कोई काम कर लैंदा सी। किसे दियां बाहां विच ताकत सी, वो लड़ाकू बिरती दा बन गया। किसे दी दिमागी ताकत ज़्यादा सी, वो सियाणे लोकां विच गिणिया जाण लग पिया। किसे दे कोल घरोगी कम्मां दी हिम्मत बहुती सी, वो थोड़ा जा खेती के कामां विच जां आम घर के समाज के निक्के मोटे कामां विच लग गया। पर यह सिर्फ काम की वंड सी, होर किसी गल की वंड नहीं सी। समय के मुताबिक जिहड़े दिमागी ताकत वाले लोग सन, वो पहला सियाणप तो काम लेंदे रहे, मुड़ के चलाक हो गए। देखो, चलाक होना ते सियाणा होना दो वक्खो वक्खरे शब्द ने। सियाणे बंदे संसार की झोली विच कुछ पाया करते हैं, चलाक बंदे किसी का जीवन दुखी करिया करते हैं। उन्होंने चलाकी दे नाल अपने आप को उत्तम समझ के बैठ गए और किसी को खतरी बना दिता, किसी को शूदर बना दिता, किसी को वैश्य बना दिता, आप उत्तम बन के बैठ गए। और यह गल भी प्रगट कर दी, जे कल धर्म के नियम बनाने ने, जे इंसानियत के नियम बनाने ने, वो भी तुसी मैनू पुछ के बनायो। जे मैं हो धर्म की गल कर सकदा, मैं हो रब की गल कर सकदा, मैं हो ब्रह्म की गल कर सकदा, कोई इतराज नहीं सी। रब की गल सुननी किसी को भी सुनी जा सकती है। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई भी हो सकता है। और मुश्किल वड्डी ये बनी, कबीर साहब का एक बचन है, कहते सजना फिर तो कीता की, तू मनुखता नूं कैद कर लिया। ते कैदी की जिंदगी की हुंदी है, जिहड़ी मालिक के मुताबिक चले। एक आजाद मनुख ते एक कैदी मनुख, दोनों च अंतर की है? वो आजाद मनुख है जिहड़ा अपनी मन मर्जी कर सकता है। जिहड़ा कैदी है उन्हें हर श्वास भी किसी की आग्ञा नाल लेना।
कबीर साहब का बचन कहने लगा, सा कबीर कागद की ओबरी। कागज शब्द का अर्थ किया तेरे धार्मिक ग्रंथ। प्रोफैसर साहब सिंह जी होना ने ओबरी कहते ने कैदखाने नूं। तू अपने धार्मिक ग्रंथां नूं एक कैदखाना बना दिता। मस के कर्म कपाट, मस कहते ने स्याही नूं, भाव वो अखरां नूं, उन्हां अखरां दा दरवाजा ला दिता, उन्हां कर्म कांडां दा दरवाजा ला दिता। अपने धार्मिक ग्रंथां नूं कैदखाना बना लिया अते जिहड़े विच लिखे हुए कर्म कांड ने उन्हां नूं दरवाजा बना लिया। हुण दरवाजा भी तेरी मर्जी नाल खुलदा है, दरवाजा भी तेरी मर्जी नाल बंद हुंदा है। होया कि कबीर कागद की ओबरी ओबरी, मस के कर्म कपाट, पाहन बोड़ी पृथ्वी। बोड़ी का अर्थ हुंदा डुबो दिती। एक पत्थर ने सृष्टि नूं डोब दिता, क्योंकि पत्थर कोल तां ज्ञान नहीं सी मिलना। धर्म उत्थे रहना सी जिथे ज्ञान हुंदा। कबीर जहां ज्ञान तह धर्म है। पाहन बोड़ी पृथ्वी, पंडित पाड़ी वाट। कहंदे तू रस्ता ही रब दे घर नूं जाण वाला पाड़ के रख दिता ते अपनी मर्जी नाल लोकां नूं लुੱਟਣ लग पिया। गुरुदेव सच्चे पातशाह ने बड़ी कृपा की, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने। उन्हें बचन आखे ने, कहते सजना मैं तेनू तेरे ही धार्मिक ग्रंथों विचों, मैं तेनू तेरे ही धार्मिक दुनिया विचों, मैं तेनू तेरी दुनिया विचों कुछ एक उदाहरण दे के अज मैं तेनू गल समझाउणी चाहुंदा। तू कर्म कांडा नाल ना जुड़, तू रब की शरण विच आ, तू परमेश्वर की गल कर, रब की गल कर। मैं तेनू तेरे ही धार्मिक ग्रंथों विचों कुछ उदाहरण देनियां ने। एक पल अज होर समझ लईए, क्योंकि शब्द बहुत गहरा है, तेनू समझण लई बहुत ध्यान की लोड़ पैनी आपां नूं। जदों कदे कोई मां कहंदी है ना, भईया देख गुआंढियां दा बच्चा किन्ना चंगा है, वो किड्डा लायक है, तू नलायक है। हर मां बाप अपने बच्चों को अक्सर उदाहरण देंदे ने। ते फिर ਇਹਦਾ अर्थ जिहड़ी उदाहरण है, ਇਹਦਾ अर्थ ये नहीं है कोई जे गुआंढियां दे बच्चे का नाम राम सिंह है तो मैं भी अपना नाम राम सिंह रख ला। जे गुआंढियां दे बच्चे दे जे वो किहो जे कपड़े पाउंदा ते मैं उहो जे कपड़े पाउण लग जा। मसला इस गल का नहीं है। मसला इस गल का भी जिहो जे गुआंढियां दे बच्चे विच गुण ने मैं उहो जे गुण धारण करा। उदाहरण का अर्थ यह होंदा है, उदाहरण का अर्थ यह नहीं भी मैं उहो जिहा नाम रख ला। उदाहरण का अर्थ यह नहीं भी मैं उहो जिहा अपने तौर पर अपना पहरावा पावां, उवें दा खाना खावां, उवें दा रहन सहन बना ला। नहीं, मैं उहो जे गुण धारण करा। वो ईमानदार है तो मैं ईमानदार बना। उन्हें अपने मापियां का दिल जित्तिया, मैं अपने मापियां का दिल जित्ता। होना तो इवें दा चाहीदा सी। सतगुरु ने कृपा की, जिहड़ियां गुरबाणी विच उदाहरण दित्तियां ने ना, असीं उदाहरण तो ये नहीं सोचना भई असीं उदाहरण दे वांगू बनना है। असीं उन्हां विचों दित्ते हुए गुणां नूं धारण करना है। ये गल चंगी किते भी हो सकती। देखो, ईमानदारी भावें हिंदू च होवे, मुसलमान च होवे, जैनी च होवे, बोधी च होवे, सिख च होवे, ईमानदारी तो ईमानदारी है ना। चंगा गुण तो चंगा गुण है ना। तो साहब ने फिर कृपा की, साडी झोली विच चंगे गुण धारण करन दी प्रेरणा देण वास्ते कुछ एक उदाहरण दित्तियां ने। उन्हां उदाहरणों की गल भी साझी करनी है। शब्द की शुरुआत करिए। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का पवित्र शब्द है और ये आईया हुई कई उदाहरण ने जिन्हों ने वक्त बहुत लेना है। सतगुरु कृपा करते हैं। सोठ राग विच धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के ये अमृत बोलने लड़ीवार कथा विचों आए ने। मन रे प्रभ की शरण विचारो,
कल भी अर्ज की सी, अपने आप नाल मन की गल की है और तुसी शब्दों का पल्ला पकड़ के तुरोगे, रस्ते में ठोकर नहीं लगेगी। कल शब्द आया सी, मन दे कौन कुमत तै लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नहीं कीनी। साहब ने कदे सानू अधूरे राहे बाटे नहीं छड्डिया, ते अज हुण ये क्योंकि तुर्की बनी है ते अज उस तो अगला पड़ा है। मना तू शरण रब दी किवें लैनी है, तू किवें रब नूं अपने हिरदे च ध्याउणा है, उहदा जिक्र है। मन दे कि मेरे मना, क्योंकि काम ते मन ते धर्म कमाउण नाल बनना है। जे तुसीं आस रखो भी मेरी थां ते धर्म कोई कमा दे ते बंदे नूं बड़ा वड्डा भुलेखा है। मेरी थां ते कोई पाठ कर ले, मेरी थां ते कोई तीर्थ यात्रा कर ले, मेरी थां ते कोई किसी किस्म का कर्म कांड कर ले ते ओहदी प्राप्ति मैनू हो जाए, ये बड़ा वड्डा भुलेखा साडे मन विच। इसलिए हजूर गल तन दी भी नहीं करते, गल तन दी भी नहीं करते, क्योंकि कई बारी तन भी धर्म कमाउण लग पैंदा है, तन भी धर्म कमाउण लग पैंदा है। बल्कि मैं बेनती करा, तन ते कमाउंदा ही धर्म है, शरीर इहदा पाप नहीं कमाउंदा। देखो अखां देखदियां ने, ये अपने वास्ते नहीं देखदियां, ये पैरां वास्ते देखदियां ने किते तैनूं ठोकर ना लगे। पैर तुरदे ने, वो अपने वास्ते नहीं तुरदे, पैरां दी कोई लोड़ नहीं है, एडे शरीर का वजन चुकी फिरदे ने, परोपकारी तां करदे ने। हथ ने दसां नोहां दी मेहनत करदे ने, किन्नी मेहनत करदे ने, कईयां दे हथ करड़े हो जांदे ने। वो मना हथां दी तां कोई लोड़ ही नहीं है, वो तेरे वास्ते कमाउंदे ने। सारा शरीर ही परोपकार वास्ते धर्म कमा रहा है, कमा नहीं रहा तो मन नहीं कमा रहा। खैर आपां गल नेड़े कर लीए फिर दोबारे। साहब कहने मन रे प्रभ की शरण विचारो, ओ मना तू प्रभु की शरण की विचार कर। अज मैं तेनों ये नहीं कहना चाहता भी तू अज ही आ जा, अज ये विचार कर, गुरमत विचार कर करके। एक बेनती विचों होर करदे हां, कई गल्लां चेते आ जांदियां ने। जिहड़ी कौम की आरंभता विचार तो है, जिहड़ी कौम की शाम भी विचार तो है, और उही कौम है जिहड़ी वो विचार नहीं करती। अज असीं ना विचारण करके अणगिणत मसलियां विच उलझे बैठे हैं। मन दे प्रभ की शरण विचारो, ओ मना तू प्रभु की शरण नूं विचार, तू प्रभु की शरण की गल कर, तू रब की शरण की गल कर, तू निरंकार की गल कर। तू इनू कर्म कांडां विच ना फसा, तू इनू पत्थरां की पूजा विच ना ला, तू इनू कर्म कांडां की दुनिया विच ना रोल। ये ते मनुखा जामा बड़ा उत्तम है, इहदे विचों चंगे गुण धारण करन दी इनू जाच सिखा। चलो ते जो कमाउंदे ने अज असीं किहड़ा छड्डदे हैं, माफ करियो जे। अज हुण सराधां दे दिन ने ते चलो दूजे तां कमाउण सो कमाउण। मैनूं आस है भी बहुते सिखां दे घर भी श्राद्ध मनाए जांदे ने, और अजकल जिहड़े लोग मेरी लैन विच ने, कथाकारां दे विच ने, गुरु घर की सेवा दे विच ने, उन्हां दी कहर वरतिया रहिंदा है, क्योंकि इक्को एक दिन कईयां दे घर प्रशादे छकने ने। ते वो जिहड़ी भी गल है वो भलिया तू इहनूं प्रशादा छकाउण दी बजाए किते अपनी मां दे कोल घड़ी पल बैठ के उहनूं प्रशादा छका के वेखी। अपनी जिउंदे पिता नूं कदे प्रशादा छका के वेखी, अपने लोड़वंद किसी भरा की मदद करके वेखी, फिर वेखी उन्हां पितरां नूं छकाउण दी लोड़ नहीं। दुनिया दे अंदर जेड़े बजुर्ग जेड़े लोग तड़फदे ने, तू कदे उन्हां नूं प्रशादा छका के देख। गुरु घर दी रीत है, गुरु घर ने जेड़े लंगर लाए होए ने ना, वो केवल पितरां दी याद विच नहीं लाए होए, वो लोड़वंदां दी याद विच लाए होए ने। असीं अज भी नहीं छड्डदे। मन दे प्रभ की शरण विचारो, ओ मना तू प्रभु की शरण विचार। तू कुदरत की सेवा विच ना लग, तू कादर की सेवा कर, तू परमेश्वर नूं समझ, कुदरत नूं ना पूज, कुदरत नूं ना पूज। कुदरत नूं तां देख के बलिहारी कुदरत बसिया, इहदे तो आनंद लै, इहदी पूजा ना कर। पूजा परमेश्वर की कर, निरंकार की कर। कुछ एक पंक्तियां तुहाडे नाल होर साझीआं करना।
हजूर आखते ने प्रभ की शरण सगल पै लाथे, दुख बिन से सुख पाया। मन रे प्रभ की शरण विचारो। एक होर गुरवाक आउंदा है, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जाके शरण पया सुख पाइए, बहुड़ दुख ना होई। तू किहदी शरण विच कदे कबरां ते मत्था टेकदा फिरी जाना है, कदे किसे मड़ियां मसीतां नूं पूजदा फिरी जाना है, कदे किसे पत्थर दीयां मूर्तियां नूं पूजदा फिरी जाना है। ओ मना तू प्रभु की शरण क्यों नहीं विचारदा? तैनूं इस गल ते क्यों नहीं भरोसा आउंदा? गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक बचन होर कहने आ। हुण देखो असीं सिख ते गुरु दे कहाने पर काम किहो जिहे करने हैं। अमृत गुरवाक है बड़ा प्यारा मेरे साहबली बाणी दा। हजूर आखते ने जो सुख को चाहे सदा, बड़ा सौखा जिहा श्लोक है, कई बार पढ़िया सुनिया होएगा। जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले, कहो नानक हर भज मना, दुर्लभ मानुख दे। हर एक दी शरण विच भटकदा रहना है। वो भलिया पहला ये तो सोच लै भी उसकी शरण विच जाया मैनूं सुख की मिलेगा। प्रभु की शरण विच जाके देख, सिंह शरण कत जाइए जो चंबक गिरासै। कच्चियां की शरण विच जाना है ते तैनूं फिर डर पै उवें दे बने रहिंदे ने। जिहड़ा मालक की शरण विच आ गया, परमेश्वर की शरण विच आ गया, उसकी जिंदगी के सारे डर लथ गए। अगली गल करिए हुण, मन रे प्रभ की शरण विचारो, जै सिमरत गणका सी उदरी, ताको जस उर धारो। ओदा जस अपने हिरदे च वसा। अपने हिरदे च उरदा मतलब हुंदा है हिरदा। अपने हिरदे च ओदा जस धारण कर। जिहदा सिमरन करिया, एक गणका भी अपने जीवन विचों मुक्ति की दात हासिल कर गई। एक एक शब्द नूं बड़ी तवज्जो दे के गुरु तेग बहादुर साहब जी के शब्द नूं समझण की कोशिश करिओ जी। हुण इहदा अर्थ की है? इहदा अर्थ यह है भई असीं इस उदाहरण विचों गल लेनी है। हुण इह तां स्पष्ट है भी गणका ने, उसका जिक्र मैं अगे जाके करना है, गणका ने रब्बी आसरा लिया, परमेश्वर का आसरा लिया। वो पाप की दुनिया नूं छड्ड के चंगे पवित्र जीवन वाली बन गई ते संसार में शोभा की पात्र बनी। अज उसका नाम धार्मिक ग्रंथों में अंकित है क्योंकि ने पाप की दुनिया तो तौबा कर ली है। साहब कहने भी तू ये गल ते किसी नूं दसदा नहीं, ये गल ते किसी नूं दसदा नहीं भई वो किहदा सिमरन करके किवें पार होई है। तू तो अपने दुआले गल नूं घुमाई जाना। मैं तैनूं तेरे धार्मिक ग्रंथों विचों गल दसना है भई तू आप दस, गणका ने अपने जीवन के पापां नूं छड्ड दिता सी ना। भाई गुरदास जी का एक वचन बड़ा प्यारा है, उन्होंने नाल लग के चलीए। भाई साहब आखते ने गणका पापण होए कै, पापां कागल हार परोता। इन्ने पाप कीते, मान लो पापां दा हार परो के गल विच पा लिया, इन्ने पाप कीते। गणका का मतलब होंदा है बेशुभा कर्म करने वाली, मंदे काम करने वाली स्त्री। गणका पापण होए कै, पापा कागल हार परोता। महापुरख अचान चक, गणका बाड़े जाए खड़ोता। दुरमत देख दयाल होए, हथों उसनों दितोन तोता। राम नाम उपदेश दे, खेल गए ते पंच सोता। लिव लागी तिस तोत्यों, नित पढ़ाए करे असोता। पतत उदाहरण राम नाम, दुर्मत पाप कलेबर धोता। अंत काल जमजाल तोड़, नरका विच ना खादो सुगोता। गणका गई बेबान चढ़, नौ नारायण शोत अछोता। नौ निथावे मान मनोता। भाई गुरदास जी ने बचन बख्शे ने और उहदे विच गल समझण की कोशिश करियो। एक दिन उहदे पाप की दुनिया विच कोई अचानक लंघदा दरवेश आ गया। प्रिंसीपल शमशेर सिंह जी होरां ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। कहंदे एक बारी किसी बेशुभा के द्वारे ते महात्मा बुद्ध चले गए।
महात्मा बुद्ध गए तो वेश्वा ने एक गल आखी, मेरे दर ते कुकर्मी लोग तो आउंदे ने, कदे कोई धर्मी बंदा नहीं आया। जे अज तुसी धर्मी आए हो तो मेरे वालों कोई सेवा होवे ते मैं हाज़र है। उन्हें आख्या, बीबा तेरे घर ते मैं जरूर आवांगा, पर अज नहीं, वक्त पे तू आवांगा, जदों कदे लोड़ पई ते मैं आवांगा। ओ पापण पाप कमाउंदी कमाउंदी इतनी गर्क गई, काया गल गई, लोकां चुक के बाहर नगरों सुट दिती। ते अज महात्मा बुद्ध दे कोल आए, जदों पानी नूं तड़प रही सी, ओहदे मूँह विच पानी पाया, कहण लगे मैनूं पछाण लिया। ਉਹ पापण कहन लगी, गणका कहन लगी, बुरे कर्म कहन लगी, तू अज आया जदों मेरी काया भी साथ नहीं देंदी। वो कहन लगे, लोग तेरे तन दे पुजारी हो सकते ने, मैं तेरे मन दा पुजारी है। मैं तेरे कोल विकार दी भावना लेके नहीं आया, मैं तेरे कोल प्यार दी भावना लेके आया। जिहड़ी बेनती करन लगा सां, फिर दोबारे ध्यान दिओ, कोई अचानक धर्मी पुरख ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਖਲੋਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਰਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਐਸ ਗੱਲ ਤੋਤੇ ਦੇ ਰਟਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਾਮ ਦਾ ਜਮ ਜਾਲ ਤੋੜ ਕੇ आखिरकार रब दे घर उत्तम होगी। हुण जे कोई पूछे भाई इस कहानी का अज की लाभ है, अज लाभ है ओ सजना, अज भी तू देख किसे दी धी, किसे दी भैन अगर वो गलत कामां विच जा रही है, तू फिर बन एक चंगा गुरु का सिख, तू बन एक नेक चंगा सिया।